हेलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके MW चैनल में। दोस्तों आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं परसेंटेज का ये वाला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम बनाने वाले हैं दो तरीकों से। पहले तरीके से आपको क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना है और दूसरे वाले तरीके से इस क्वेश्चन को उड़ाना है। और दोस्तों एक बात बता दूं, दूसरा वाला तरीका तभी आपको अच्छे तरीके समझ में आने वाला है जब आप पहले वाले तरीके को अच्छे तरीके से समझोगे। ठीक है ना दोस्त। तो चलिए बनाते हैं आप अपने इस क्वेश्चन को। दोस्तों बनाने से पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो पढ़िए, आपकी जो स्क्रीन पर है मैं भी पढ़ता हूँ। क्या दे रखा है कि एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10% की वृद्धि और 20% की वृद्धि हुई, किंतु तीसरे वर्ष इसमें 25% की कमी हुई। तीसरे वर्ष में जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब क्या पूछ रहा है इसमें कि अब जो जनसंख्या हो गई है 3 साल बाद जो संख्या हो गई है और इससे 3 वर्ष पहले जो जनसंख्या थी उसमें इसने क्या पूछा है, रेशियो पूछा, यानी कि अनुपात पूछा है। अब जो जनसंख्या हो गई है और इससे 3 वर्ष पहले जो जनसंख्या थी उसमें इसने पूछा है कि इन दोनों का रेशियो क्या होगा। दोस्त आई होप आपके ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको इससे समझाने से पहले एक और चीज़ समझाता हूँ, उसको अच्छे तरीके से समझना है दोस्त। ठीक है ना। क्या समझना, देखो क्या है कि मान लीजिए आपके घर में कितने सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं दोस्त। कितने सदस्य हैं, 8 मेंबर हैं आपके परिवार में। ठीक है ना। तो क्या है, ये 8 मेंबर जो हैं 100% है। 8 से ना तो ज़्यादा है, 8 से ना तो कम है। दोस्त मान लीजिए आपके घर में 1 साल बाद 2 मेंबर और आ गए तो क्या होगा, ये 100% से मेंबर्स को ज़्यादा हो जाएंगे ना। मान लीजिए आपके घर में 2 मेंबर और आ गए तो क्या होगा, ये 100% से कुछ ना कुछ तो ज़्यादा हो जाएगा। और अगर मान लीजिए क्या होगा कि 2 सदस्य आपके घर में से कहीं चले गए, मतलब बाहर चले गए, तो क्या होगा, 100% से कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। 100% से कुछ ना कुछ तो कम हो जाएगा ना। 2 सदस्य आपके घर से यहाँ से चले गए। ठीक है, ये आपकी समझ में आया होगा। क्या करना है कि अगर कोई आता है तो प्लस कर देना 100% में, अगर कोई जाता है तो 100% में क्या करना है दोस्त, माइनस करना है। आई होप आपकी ये तो समझ में आया होगा। चलिए अब उड़ाते हैं इस क्वेश्चन को। दोस्त मान लीजिए 3 वर्ष पहले हमारी जनसंख्या थी, कितनी थी, x। 3 वर्ष पहले हमारे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। मान लीजिए दोस्त क्या थी, 3 वर्ष पहले अपनी जनसंख्या कितनी थी, x थी। तो 3 साल बाद जनसंख्या क्या होगी, देखो पहले वर्ष में जनसंख्या कितनी हो जाएगी, देखो इस x की कितनी हो जाएगी, देखो 100% जनसंख्या थी पहले, हमको पता है ना। तो कितनी परसेंट जनसंख्या और आ गई, 10% जनसंख्या और बढ़ गई। तो टोटल जनसंख्या कितनी होगी दोस्त, 110% होगी। ये होगी 1 साल की बात, 1 साल बाद होगी ये वाली जनसंख्या। ठीक है ना दोस्त, यहाँ पे 110% होगी इसकी जनसंख्या। ठीक है दोस्त, जब ये परसेंट को हम हटाते हैं ना तो क्या होता है, इसका मतलब 1/100। क्या होता है, इस परसेंट का मतलब होता है 1/100। ठीक है ना। तो जब हम इस चिन्ह को हटाएंगे तो इसमें 1/100 का मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 100 आ जाएगा भाई नीचे। अब ये 1 साल की बात हो गई। 1 साल बाद ये वाली पॉपुलेशन हो गई, 1 साल बाद कितनी पॉपुलेशन होगी, ये वाली। अब हम कर रहे हैं दूसरे साल बाद कितनी पॉपुलेशन होगी, देखो अब ये वाली पॉपुलेशन कितनी होगी हमारे लिए, 100%। अब आप खुद इमेजिन कीजिए, देखो मैं बताता हूँ अभी कैसे हो गई, देखो आप खुद इमेजिन कीजिए भाई। अब मान लीजिए 3 साल पहले आपके पास जनसंख्या थी, मतलब जनसंख्या थी 18,000 जनसंख्या थी आपके जो शहर है। ठीक है ना। 1 साल बाद क्या हुआ, 1,000 जनसंख्या बढ़ गई। 1 साल बाद क्या हुआ, 1 साल बाद क्या हुआ, 1,000 और जनसंख्या बढ़ गई। तो टोटल कितनी हो गई, 19,000 हो गई उस साल की। 1 साल बाद जो जनसंख्या हो गई वो कितनी हो गई, 19,000 जनसंख्या हो गई। तो वो आपके लिए, अब जो 19,000 है वो आपके लिए 100% होगी भाई। अब आप किसी भी जनसंख्या बढ़ेगी या घटेगी तो तुलना किससे करोगे, 19,000 से करोगे, ना कि 18,000 से। आई होप आपकी समझ में आया होगा। 19,000 से करोगे, ना कि 18,000 से। ठीक है ना। तो अब जो पॉपुलेशन हो गई, ये 1 साल बाद जो पॉपुलेशन हो गई वो हमारे लिए 100% हो गई भाई इमेजिन करके ज़रूर देखिएगा। ठीक है ना। एक और बार समझा रहा हूँ कि मान लीजिए 1 साल बाद, 1 साल पहले, मान लीजिए 1 साल पहले आपके शहर की जो पॉपुलेशन थी वो 20,000 थी। कितनी थी, 20,000 पॉपुलेशन थी।
अब पॉपुलेशन हो गई है कितनी, 21,000 हो गई है। ठीक, अब पॉपुलेशन कितनी होगी, 21,000 हो गई है। कितनी पॉपुलेशन बढ़ी, 1,000 बढ़ गई। ठीक है ना, अब 21,000 जो पॉपुलेशन अब आपकी जो बैठे हो वहां पर, तो वो आपके लिए अब 100% है ना भाई। अब जो पॉपुलेशन बढ़ेगी या घटेगी तो आप यहीं से तो तुलना करोगे उसकी, ना कि 19,000 से करोगे। ठीक है, अब जो पॉपुलेशन है आप उसकी तुलना अब से ही करोगे, मतलब जो अब पॉपुलेशन होगी वो आपके लिए कितनी हो गई है, 100% हो गई है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें हो रहा है। ठीक है, अब ये आपके लिए 100% हो गई। तो अब कितनी बढ़ गई जनसंख्या, 1 साल बाद, मतलब 2 साल बाद कितनी जनसंख्या हो गई, अगले दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हो गई। तो कितना हो गया, 120%। इस परसेंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100 का डिवाइड। ठीक है, तीसरे वर्ष, अब ये 2 साल की बात होगी, ऐसी तीसरे वर्ष में क्या हो जाएगी, जनसंख्या कितनी हो गई, 25% की कमी हो गई। तो बची कितनी भाई, 75%। अब ये सारा का सारा हमारे लिए 100% बन जाएगा। प्रेजेंट में जो हो जाता है वो हो जाता है हमारे लिए 100%। ठीक है ना, जो प्रेजेंट में बन जाता है भाई हमारे लिए क्या हो जाता है, सब 100 का 100% बन जाता है। अब ये 2 साल बाद का ये सब हो गया हमारे लिए 100%। तो कितना हो गया यहाँ पे, 75/100। मैं एक और बार बता दूं, आपको एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना, आपको इतना कुछ नहीं सोचना, आपको एग्जाम में तो उड़ाना भाई, वो आपको मैं बताऊंगा कैसे। 3 साल बाद की जनसंख्या है। ठीक है ना, ये 3 साल बाद की जनसंख्या है, ये 3 साल बाद की जनसंख्या है। पहले हमारी जनसंख्या थी x। ठीक है, अब जो जो कट रहा है उसको काट दीजिए, इससे ये वाले 2 0 लड्डू कट गए। 25 × 75, 25 × 100, 4 × 12 और कुछ कट रहा, नहीं कट रहा। इनका मल्टीप्लाई 3 × 9, 11 99 बट्टे में 100x। ये होगी भाई 3 साल बाद की जनसंख्या। अब आपको रेशियो किस में पूछा था, रेशियो पूछा था आपको, किस में पूछा था, देखिए पढ़िए, तीसरे वर्ष में जनसंख्या। तीसरे वर्ष में जनसंख्या कितनी आ गई, 19/100, 99/100x, और रेशियो पूछा था x में। ठीक है ना, रेशियो का मतलब ही क्या होता है, बट्टा। ठीक है ना, रेशियो अगर कहीं पे लग जाता है, ये लग जाता है जैसे बाई रेशियो x है, तो इसका मतलब क्या है, बाई x। ठीक है ना, तो ऐसे ही इसमें पूछा था कि तीसरे वर्ष में जनसंख्या और तीसरे क्या पूछा, 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या। ठीक है, इनका रेशियो पूछा था, रेशियो पूछा तो बट्टा आ गया। ठीक है, अब ये x नीचे है भाई, x का इसमें क्या हो रहा है, भाग हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, x का यहाँ पे भाग हो रहा है। अब जब भाग का चिन्ह हटाते हैं और गुणा में परिवर्तन करते हैं, इसको गुणा में बदलते हैं, तो ये किस में हो जाता है, अपॉन में चला जाता है ये। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी ना समझ में आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं इसको अगली वीडियो में ज़रूर डिस्कस करूँगा। देखो, भाग को जब हम गुणा में चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जो अंश होता है वो हर बन जाता है, और जो हर होता है वो अंश बन जाता है। जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है, और जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है दोस्त। ठीक है ना, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, x से x कट जाएगा और कुछ कटा 9, तो कितना होता है 99 और रेशियो 100। मैंने बताया इसका ही मतलब क्या होता है, रेशियो। ठीक है, रेशियो मतलब होता है सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको इसको उड़ाना कैसे, एग्जाम में कैसे बनाना है। आपको ऐसे नहीं बनाना, एग्जाम में बनाना है, वो मैं बताता हूँ आपको। अब यहीं से आप बना दोगे एग्जाम में। देखो, यहाँ पे लिखनी है आपको, आपने मान लीजिए पहले पॉपुलेशन कितनी थी आपकी, x थी। 3 वर्ष पहले पॉपुलेशन कितनी थी, x। ठीक है ना, 3 वर्ष पहले की पॉपुलेशन आ गई x। अब देखो भाई, हमारी पॉपुलेशन पहले थी कितनी थी, 100। बड़ी कितनी, 1 साल में बड़ी कितनी, 10 बढ़ गई, तो बड़े हो गई कितनी, 110। भाई शुरुआत में कोई भी चीज़ कितनी होती है, 100%, यानी कि 100 होती है। तो 1 साल में पहले पॉपुलेशन थी 100, बढ़ गई कितनी, 110। पहले पॉपुलेशन थी 100, दूसरे वर्ष में बढ़ गई कितनी, 20, तो कितनी हो गई, 120। तीसरे साल में क्या हुआ, पहले पॉपुलेशन थी 100, घट गई कितनी, 25, तो बची कितनी, 75%, पॉपुलेशन 75 बच गई। देखो एक और बता रहा हूँ, पहले साल में हमारे पास पॉपुलेशन थी 100, बड़ी कितनी, 110। दूसरे साल में पॉपुलेशन थी 100, बड़ी कितनी, 20, तो 120 हो गई यहाँ पे। तीसरे साल में पॉपुलेशन थी, जनसंख्या थी 100, घट गई कितनी, 25, तो बची कितनी, 75%। ठीक है ना, तो जो जो कट रहा है उसको काट दीजिए, जो अभी हमने बनाया था। 00 से 00, 25 के 75, 25 चौका 100, 4 तिया 12, 11 99, देखो 3 तिया 9 होता है, 11 99 बट्टे में 100 x। वही रेशियो निकाला था अभी, ऐसे ही निकाल दो, ये यहाँ पे आ जाएगा, x से x कट जाएगा, 99 रेशियो 100 आंसर आ जाएगा दोस्त। ठीक है ना दोस्त, आई होप आपकी समझ में आया होगा दोस्त। अगर
नहीं आया हो तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसको अगली वीडियो में ज़रूर डिस्कस करूँगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तो तब के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।